हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोविक्सा एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर एक्स वाई। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन हमें गिवन है कि x और y जो बुक्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और इस रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। सेट हमें गिवन है ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ये सेट है ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। रिलेशन आर है एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है कि अगर कोई एक्स बुक है तो दूसरी भी हमें एक्स ही बुक लेनी है। मीन्स एक्स एक्स हमें ऑर्डर पेयर लेना है। जितने इस बुक में नंबर ऑफ पेजेस हैं उतने ही इस बुक में नंबर ऑफ पेजेस है, क्योंकि दोनों बुक सेम हैं। सो इट बिलोंग्स टू आर। आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें प्रूफ करना है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देन सिमेट्री के लिए हम बोलेंगे y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर बुक x और y के सेम पेज हैं तो y और x के भी सेम पेज होंगे। मीन्स x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देन y एंड x हैव also same number of pages. Then yx also belongs to R. So R is symmetric. Next, transitive के लिए x and y have same number of pages, means x and y belongs to R. y and z have same number of pages. ये भी हमें गिवन है, हमें चेक करना है x and z have same number of pages. x and y have same number of pages. जितने पेजेस x में हैं उतने ही y में हैं। जितने नंबर ऑफ पेजेस y में हैं उतने ही z में हैं। तो x and z have सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो x z भी बिलोंग करेगा R से। सो R इज ट्रांजिटिव। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो जिस रिलेशन में, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आर इज इक्विवेलेंस। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, determine whether the relation R on the set Z of all integers defined as R is equals to xy, x minus y is an integer. Z हमें इंटीजर्स का सेट दिया हुआ है, इसको हमें चेक करना है कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। Z है इंटीजर्स, रिलेशन R हमें गिवन है x y, x minus y is an integer.
रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना है एक्स एक्स, यही रिलेशन रखेंगे हम। एक्स एक्स हमें चेक करना है, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ज़ीरो क्या है, एक इंटीजर है, दिस इज एन इंटीजर, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। कोई भी आप एग्जांपल मान सकते हो कि x माइनस वाई अगर इंटीजर है, x माइनस वाई अगर कोई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी कोई इंटीजर होगा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। तो मीन्स है तो वो इंटीजर ही। कोई एग्जांपल भी हम देख लेते हैं ऐसे ही। एक्स वाई मान लो आपकी ये 4 एंड 5 है, ये बिलोंग्स टू आर है। 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस, तो ये इंटीजर है। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो ये भी इंटीजर है। हमें ये प्रूफ नहीं करना कि ये दोनों इक्वल हो, हमें बस ये बताना है कि ये इंटीजर होने चाहिए, दोनों इंटीजर है। x माइनस वाई भी, y माइनस एक्स भी, तो इसको हम बोलेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स माइनस वाई भी कोई इंटीजर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू इंटीजर। तो जब हम एक्स जेड का रिलेशन देखेंगे, एक्स जेड का रिलेशन हम चेक करेंगे, एक्स माइनस जेड, तो वो भी इंटीजर ही आएगा। अगर ये भी इंटीजर है मीन्स ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी हुआ। तो जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर क्या है, आर इज एन, थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर। सेट हमें गिवन है इंटीजर्स का, रिलेशन गिवन है ए बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हमने शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। वही चीज़ हमें सेट दिया हुआ है इंटीजर्स का, z इज इक्वल टू इंटीजर्स हमें गिवन है, रिलेशन गिवन है ए बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ये हमें रिलेशन गिवन है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें चेक करना है ए, हमें चेक करना है ए माइनस ए, तो ये हुआ 0, तो 0 को 2 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड्स 0, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें चेक करना है ए बी भी चेक करना है, बी ए भी चेक करना है। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स कि ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है 2। अगर ए माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है मीन्स, अगर हम ऐसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 5 माइनस 3 डिवाइड्स 2, तो इसका अपोजिट करेंगे 3 माइनस 5 डिवाइड्स 2, ये हुआ 2/2 मीन्स 1, इसको 2 डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है हमारा 1। 3 माइनस 5 होगा -2/2, इसका आएगा -1 मीन्स ये डिवाइड तो कर रहा है, आ इंटीजर ही रहा है ये। तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर मीन्स बी माइनस ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, तो ये हुआ सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है,
बी सी बिलोंग्स टू आर, बी माइनस सी को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो हमें चेक करना है ए एंड सी। तो ए माइनस सी को भी 2 डिवाइड करेगा, तो ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आर इज इक्विवेलेंस। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इन द सेट n of all the natural numbers, let a relation R be defined by R x y, x belongs to n, y belongs to n, x minus y is divisible by 5। हमें रिलेशन गिवन है x माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 5। n नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, रिलेशन गिवन है एक्स वाई, इसमें एक्स भी m से बिलोंग कर रहा है, y भी m से बिलोंग कर रहा है, और रिलेशन है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम प्रूफ करेंगे, x लेना है हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए, x, तो x माइनस वाई मीन्स x माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x माइनस x 5 से डिविजिबल है, मीन्स 0 डिविजिबल है 5 से, तो x बिलोंग कर रहा है R से, तो इसको हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हमें चेक करना है सिमेट्रिक। एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर से, मीन जैसा कोई एग्जांपल मान लो आप, एक्स माइनस वाई जो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल क्या हो सकता है, यहाँ आप कुछ मान लीजिए जैसे 8 माइनस 3/5, 8 माइनस 3 5/5 डिविजिबल है ये। अगर एक्स वाई डिविजिबल है तो वाई माइनस एक्स भी डिविजिबल होगा, मीन्स वाई एक्स भी बिलोंग करेगा इससे। वाई माइनस एक्स ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मीन्स 3 माइनस 8/5 माइनस 5/5 माइनस 5 ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो आर इज सिमेट्रिक। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर means x minus y divisible by 5, y z belongs to R means y minus z divisible by 5। अगर x माइनस y भी ऐसा नंबर आ रहा है जो 5 से डिविजिबल है, y माइनस z भी ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो 5 से डिविजिबल है, तो x का रिलेशन हमने देखना है z के साथ। x का रिलेशन z के साथ हम देखेंगे तो वो भी डिविजिबल होगा। ऐसा कोई एग्जांपल भी आप लेके कर सकते हो, या कोई भी कांस्टेंट नंबर मान के भी आप कर सकते हो। x and z ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो ये बिलोंग करेगा R से, तो x माइनस जेड ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर x z भी बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। यहाँ कोई भी एग्जांपल मान के कर सकते हो, जैसे आप मान लोगे 7 माइनस 2, या फिर 11 माइनस 1, 11 1 मान लीजिए, यहाँ 1 के साथ कोई और एलिमेंट मान लीजिए जो 5 से डिविजिबल हो, फिर आप x का z के साथ रिलेशन यहाँ एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आर ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, तो रिलेशन हुआ इक्विवेलेंस, आर इज इक्विवेलेंस। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट z of all integers defined by x y are if and only if x minus y is divisible by n is an equivalence relation on z। वही हमें सेट दिया हुआ है इंटीजर्स का,
रिलेशन है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n से डिविजिबल है, यहाँ हमारा 5 से डिविजिबल था। थर्ड क्वेश्चन में था a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 मीन्स 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यहाँ ये 2 से डिविजिबल था। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें z गिवन है, इंटीजर्स, रिलेशन है एक्स वाई का कि जो x माइनस वाई है वो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय n से डिविजिबल है, ये मीन्स x माइनस वाई डिविजिबल है। तो n से डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ इज इक्वल टू में कोई ना कोई इसका कोई कांस्टेंट कोई नंबर आएगा जिसको हम k ऐड कर लेते हैं। अब हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो आप x के लिए चेक करोगे, x माइनस एक्स डिविजिबल बाय n इज इक्वल टू हमने कोई k ऐड किया है, तो x माइनस एक्स हुआ 0, तो 0 बाय n 0 होगा, मीन्स ये डिविजिबल हो चुका है। 0 जो है वो हर कोई नंबर से ही डिविजिबल होता है, कोई भी नंबर मीन्स कोई भी आप जो भी n हमने नंबर लिया है उससे डिविजिबल है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव हुआ। नेक्स्ट है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए अगर x माइनस वाई डिविजिबल है n से मीन्स इज इक्वल टू k, तो x y वो है जो वो बिलोंग कर रहा है r से, तो y माइनस एक्स ऑल्सो डिविजिबल बाय n, तो वो भी कोई नंबर आएगा यहाँ, मीन्स माइनस में आ जाएगा। अगर यहाँ कोई पॉजिटिव की आया है तो यहाँ y माइनस एक्स करने से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, बट डिविजिबल तो है वो, तो वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट में ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव के लिए x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, एक्स वाई बिलोंग्स टू r, y माइनस जेड ऑल्सो डिविजिबल बाय n, यहाँ कोई और नंबर मान लीजिए, मीन्स यहाँ इसको डिवाइड करने से कोई l आया है, तो y z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब हमें चेक करना है x का z के साथ रिलेशन, x माइनस जेड ऑल्सो डिविजिबल बाय n। तो जैसे यहाँ से जो वैल्यू आई है, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे x माइनस वाई की, y माइनस जेड की। x माइनस वाई की वैल्यू आएगी kn, x माइनस वाई की वैल्यू आएगी kn, और यहाँ से y माइनस जेड की वैल्यू आएगी ln। तो यहाँ जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो y से y कट हो जाएगा, हमारा बचेगा x माइनस जेड। जब इनको हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से यहाँ जिनको ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस जेड, इनको ऐड करेंगे तो n हमारा कॉमन आएगा, अंदर हमारा बचेगा k प्लस l। तो x माइनस जेड की जगह हम ये लिख सकते हैं n k प्लस l, मीन्स x माइनस जेड भी n से डिविजिबल है, डिविजिबल है मीन्स कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसकी, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू r, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो r इज इक्विवेलेंस, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। थैंक यू।